जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि। मैंने लिखा है, बदल डालो जीवन, बहुत कुछ पाने का मौका, सभी क्षेत्रों में अवसर। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कन्या बनती है, तमाम लोगों को ये वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कन्या राशि एक ऐसी राशि जिसका लंबे समय से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक संतुलन में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव या गड़बड़ जैसे संकेत देखने को लगातार मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, यह समय पानी और मन एक जगह नहीं रुकता। समय 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 पर बदलता रहता है। समय किसी का खास नहीं होता है। पूरी दुनिया, यहां तक कि भगवान भी समय का इंतजार करते हैं। और यह समय बहुत लंबे समय बाद में कन्या राशि के लोगों के जीवन में बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन ला करके बदलने का प्रयास करने जैसी स्थिति का आभास कराता है। क्या हो सकता है? आपके लग्न के स्वामी बुधदेव हैं, जो दशम भाव के भी स्वामी हैं। और बुधदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में विराजमान है, अपने मित्र चंद्रमा के घर में। और देवगुरु बृहस्पति जो उच्च राशि में बैठे हैं, उनके साथ विराजमान है। तो यहां तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति लाभ में बहुत बड़ी वृद्धि कर रहे हैं। लाभ में बहुत बड़ी वृद्धि कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कन्या बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। बुधदेव 22 अगस्त को आपकी कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 12वां भाव जहां पे सूर्यदेव बैठे हैं, जहां पे केतुदेव बैठे हैं, उनके साथ जाके बैठ जाएंगे। 12वां भाव विदेश और खर्चों का होता है। इस समय में सूर्यदेव और केतुदेव की जो युति बनी हुई है, घर सूर्यदेव का है, लेकिन उसमें पहले से ही केतुदेव विराजमान है। यह मामला ठीक नहीं है, क्योंकि केतुदेव के साथ सूर्यदेव के बैठने से ग्रहण दोष हो जाता है। साथ में देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं, लेकिन यह भी इस समय अस्त होंगे। अस्त होने का मतलब है इनमें पावर कम होने जैसी स्थिति का आभास होता है। तो पावर कम और अच्छा खासा कम होने से यहां की स्थितियां, देखिए, सूर्यदेव और केतुदेव आपस में तालमेल ठीक है, लेकिन सूर्यदेव और केतुदेव, बुधदेव और केतुदेव के तालमेल ठीक है, लेकिन सूर्यदेव और केतुदेव के तालमेल ठीक नहीं है। क्या हो सकता है? खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि। ऐसा क्यों? क्योंकि बुधदेव अस्त है, तो खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का भी सामना करने जैसी अवस्था का आभास हो सकता है। देखिए, सभी व्यक्तियों को एक तकलीफ हो नहीं सकती। खर्चे कौन से? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। और वैसे भी लगन का स्वामी 12वें भाव में जाना अच्छी बात के संकेत नहीं देता है। तो इनमें से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अलग अलग तरीकों की स्थिति का सामना करने जैसा सिम्टम्स की संभावना प्रकट करता हूं। विदेश में जो लोग रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता पर जोर देता हूं। क्यों? क्योंकि केतुदेव अलगाववादी ग्रह है। केतुदेव का काम ही यही है, और आज से नहीं कर रहे हैं, लंबे दौर से, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का सिलसिला बार बार पैदा करके स्वास्थ्य पे पैसा खर्च करवाते हैं, चाहे स्वयं के कारण या परिवार के लोगों के कारण बराबर सिलसिला बना के रखते हैं। तो सबको तकलीफ, कम या ज्यादा, या नसीब की बात है। तकलीफ नहीं है तो दूसरे तरीके से पैसे खर्च करवा देंगे, लेकिन खर्चों का सिस्टम बना के रखेंगे। इसी प्रकार बुधदेव
आपकी कुंडली के लगन भाव में अपने उच्च राशि में जो दसम भाव के भी स्वामी हैं यहां पे 7 सितंबर 2026 को पधार जाएंगे। दोस्तों ध्यान से सुने, परिवर्तन कैसे होता है। यहां पे बुधदेव अच्छा करेंगे, यहां पे शुक्रदेव अच्छा करेंगे, यहां पे देवगुरु बृहस्पति अच्छा करने का बिल्कुल अच्छा करेंगे, और यहां पे मंगलदेव अच्छा करेंगे, यहां पे देवगुरु बृहस्पति अच्छा करेंगे, और भाग्य में तो शुक्रदेव 4 चांद लगा देंगे। लेकिन नौकरी के क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी और लाभ बहुत बड़ा आने की स्थिति का आभास होता है। तो सब कुछ सहयोग इन ग्रहों की कृपा से आप तक पहुंचने का सिस्टम तैयार हो रहा है। तो यहां पे 7 सितंबर 2026 को बुधदेव अपने उच्च राशि में जो दसम भाव के भी स्वामी हैं पधार रहे हैं। लेकिन इस समय भी बुधदेव अस्त अवस्था में होंगे। अस्त अवस्था में हो भले, लेकिन थोड़ी हरकत तो कर ही सकते हैं ना, और थोड़ी हरकत करने से यहां पे और यहां पे जाजम जमा देंगे। जैसे ही 12 सितंबर 2026 को उदय होंगे बहुत कुछ बदल देंगे, बहुत कुछ बदल देंगे। ऐसा कैसे? इस भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में आने के कारण सबसे पहले क्या करेंगे, सोचने समझने की स्थितियां मजबूत करेंगे। ये इसको क्या बोलते हैं, माइंड। माइंड के भाव में राशि का स्वामी स्वयं उच्च राशि में आने से आपके निर्णय लेने की, आपके सोचने समझने की स्थितियां बहुत मजबूत कर देंगे। तार्किकता में, वाणी में, बोलने में माहिर कर देंगे। दुनिया से लड़कर के आप अपने पक्ष में थोड़ी कर सकते हैं। अपनी वाणी से आप दुनिया को नहीं, वो लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं उनको भी अपने कदमों में लाने की क्षमता रखते हो। तो वाणी से पूरी दुनिया को अपने पक्ष में लाने में कौन सी तकलीफ है। और इतनी बढ़िया वाणी करेंगे जिसके बलबूते पर आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। मनोबल बहुत मजबूत होगा, तार्किकता बहुत अच्छी होगी। वाणी से कैसा भी कठिन से कठिन काम हो उसको करने में आप बहुत कुछ आगे बढ़ जाओगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा बाजार में, समाज में, परिवार में, सब में बढ़ाने का काम बुधदेव करेंगे। वो क्षेत्र जहां से आप कमा करके खाते हैं, चाहे व्यापार है चाहे नौकरी है, वहां पे भी आपकी वैल्यू बढ़ने जैसी स्थिति का आभास होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, क्या, यहां पे मंगलदेव की चौथी दृष्टि पड़ती है। मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। क्रोध जल्दी आता है, गुस्सा जल्दी आता है, बिना सोचे समझे बोलते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, व्यवहार और स्वभाव खराब हो जाता है, जल्दबाजी और उतावलापन हो जाती है। इनको दबा के रखना पड़ेगा। 18 सितंबर तक ध्यान रखें, उसमें 11 सितंबर तक तो ज्यादा ही ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार दसम भाव के स्वामी बुधदेव होने के कारण, दसम भाव होता किसका है, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का। दसम भाव होता किसका है, सरकारी जो भी काम होते हैं ठेके के, उनका, पिता का, सरकार का। तो दसम भाव में भी 12 सितंबर 2026 से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन? जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा और मजबूत सिस्टम नौकरी लगने का देखने को मिलता है, और बहुत सारे लोगों की लगेगी। तो नौकरी के सिस्टम में मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। वो लोग जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, एक अनुरोध करना चाहूंगा, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, अपनी भाषा, अपना सिस्टम ठीक रखें, जल्दबाजी और उतावलापन ना करें। तो इस समय में नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन, असंभव को संभव करने की क्षमता आप में देखने को मिलेगी। कैसा भी काम हो आप करने में सक्षम हो, लेकिन व्यवहार और स्वभाव को ध्यान रख करके काम करना होगा।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आपका जो क्षेत्र है उसमें आप वैल्यूअर बन जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह समय आपके नौकरी के क्षेत्र में पैसा बढ़ाने का सिस्टम मजबूत देखने को मिलता है। आदमी की वैल्यू नहीं होती है, आदमी के काम की वैल्यू होती है, और इस काम के कारण एक पहचान बनाने का अवसर आपके समक्ष आ रहा है। तो यहां पे नौकरी के क्षेत्र में बहुत कुछ पाने का सिस्टम देखने को मिलता है। वो लोग जो ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको बहुत कुछ मिलने का मौका क्या मिल सकता है? प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस समय में अपनी पहचान को इस प्रकार चमका देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अपने कार्य के कारण एक नई पहचान बना करके मिसाल बनने का यह समय आपके समक्ष होगा। तो इस समय में जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। इस समय में बॉस लोग भी आपकी पूंछ परख करेंगे, साथ में काम करने वाले लोग सलाम ठोकेंगे, सलाम ठोकेंगे। और नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफर ये तो मामूली बात है, जो प्रयास करोगे तो उनके भी होने की संभावना बनती है। वो लोग जिनके अपने कार्य क्षेत्र के कारण सस्पेंड हो गए या मामले विचाराधीन है, उनके लिए भी यह समय बहुत बड़ी उपलब्धियों भरा। इस समय चाहो तो आप नौकरी पर वापस आने का सिस्टम तैयार कर सकते हो, उलझे हुए मामलों को सुलझा सकते हो। स्थान परिवर्तन, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां से दूसरी कंपनी में जाने पे पैसा बढ़ने का योग है। अब भी आप गलानी, शिकवा, शिकायत, परेशानी महसूस करते हैं तो फिर अच्छा समय किसको कहते हैं वो बता दो। यह समय बहुत कुछ दे जाएगा दोस्तों। लोग इंतजार करते हैं और आपके पास चल के आ रहा है, तो इसका जितना लाभ ले सकते हो ले लो। इस समय में जो राजनेता है उनको भी बहुत बड़ी उपलब्धियों का सिस्टम देखने को मिलेगा। बड़ी उपलब्धियां, चाहे कर्मचारी है, गवर्नमेंट सर्वेंट या प्राइवेट जो भी है, कर्म और कैरियर से जुड़े हुए तमाम लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा, इस समय में राजनेता हो या आप लोग जो नौकरी करते हैं, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और पहचान बनाने का समय है। कर डालो कुछ नया, अपने कार्य क्षेत्र में पंख लगा लो, मजा आएगा। इसी प्रकार राजनेताओं के लिए भी यह समय बहुत बड़ी उपलब्धियों भरा होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं, सरकारी ठेका किसी भी प्रकार का हो और उनका पैसा अटका हुआ हो या काम के मामले में तकलीफ हो, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, कर डालो, आ गया समय, कर डालो, इंतजार ना करो, हो जाएगा। इसी प्रकार पिता का सेहत बढ़िया होगा, पिता से संबंध बढ़िया होंगे और पिता के व्यापार में भी लाभदायक स्थिति का आभास होता है। तो क्या बुधदेव पूरे सितंबर रहेंगे? तो ध्यान से सुनो, बुधदेव 26 सितंबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तुला राशि बुधदेव के मित्र शुक्रदेव की राशि है और यहां पे उस समय शुक्रदेव भी विराजमान होंगे। शुक्रदेव के विराजमान होने से, या पहला थोड़े वो बोल लेता तो ठीक रहता, आपको आसानी से समझ में आता। इसी प्रकार दूसरे धन के भाव की और भाग्य भाव की बात करते हैं तो दूसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव भाग्य के स्वामी भी हैं। लेकिन यहां पर 2 सितंबर 2026 को शुक्रदेव पधार जाएंगे। जैसे यहां पे आते हैं इस भाव में और इस भाव में, यानी दूसरे धन के भाव में और भाग्य भाव में 4 चांद लगा देंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि खुद का घर है और खुद का घर है, और देखिए धन का भाव है और खुद का घर है और खुद के घर में ही पधार रहे हैं। और दोनों राशियों के स्वामी हैं, तुला राशि के और वृषभ राशि के। तो
तो ऐसी स्थिति में दूसरे धन के भाव में शुक्रदेव अपने घर में आने के कारण धीरे धीरे यहां पर चार चांद लगा देंगे, जिससे धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा, धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा, जिससे कुटुंब और परिवार के लोगों से जो रिश्ते नाते बिगड़े हुए हैं, मतभेद और मनभेद है, दूरियां हैं, वो दूर होकर के एक नई दिशा में आगे बढ़ने के कारण रिश्तों में मजबूती के संकेत देखने को मिलते हैं। वो लोग जिनके पैतृक संपत्ति के विवाद हैं, लंबे समय से हैं या तत्काल हैं या थोड़े समय से, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब इस बात का है कि यहां पे शुक्रदेव अपने घर में पैतृक संपत्ति के विवाद वाले घर भी यही होने के कारण और यहां पे बैठने के कारण इस काम को आसानी से हल कर देंगे, आसानी से निपटाने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो लोग गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों से लंबे दौर से परेशान हैं, वो स्थितियां भी ठीक होकर के बहुत बड़ी राहत या बिल्कुल ठीक होने जैसी स्थिति का आभास भी देखने को मिलता है। इस समय में बहुत सारे लोग गहने बनाने में धन खर्च कर सकते हैं। इस समय बहुत सारे लोगों के परिवार में कोई नया व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। इस समय में भाग्य भाव में चार चांद लग जाएंगे, रुके हुए काम करने का सिस्टम बनेगा, नया काम करने का सिस्टम तैयार है, नई पहचान बनाने का, देखिए भाग्य साथ देता है तो सब कुछ बदल जाता है। तो यहाँ पे भाग्य साथ दे रहा है, कर डालो कुछ ऐसा जिससे लंबे समय तक याद किया जा सकता है। तो यहाँ पे भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। यात्राओं छोटी मोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, यात्राओं के योग बनेंगे, धार्मिक भावना बनेगी, धार्मिक भावना से जुड़ने का सिस्टम बनेगा। अपने घर में भी कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है या धार्मिक कार्य में आप भाग ले सकते हैं या धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं, कुछ न कुछ है ऐसा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का समय भी रहेगा और कुल मिलाकर के लक्ष्य प्राप्ति का मजबूत अवसर है, मजबूत अवसर है। इसी प्रकार 26 सितंबर 2026 को शुक्रदेव के साथ में बुधदेव आने से एक ऐसा योग बनेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी नारायण राजयोग अपने आप में बहुत बड़ा लाभ देने का सिस्टम तैयार करता है, जिसमें धन के मामले मजबूत करके आपकी दशा और दिशा दोनों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, दोनों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और यहां पर भी कर्म और कैरियर के स्वामी होने के कारण अपने कार्य क्षेत्र से धन प्राप्ति के मजबूत अवसर पैदा करके यहां पे भी दशा एवं दिशा बदलने की स्थिति का आभास होता है। तो क्या यह सिस्टम लगातार रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा। तो यहां पे 17 अक्टूबर को सूर्यदेव आ जाएंगे और यह सूर्यदेव की नीच राशि है। फिर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये सूर्यदेव की नीच राशि है। तो यहां पे देखिए सूर्यदेव आके बैठ जाएंगे, शुक्रदेव आके बैठ जाएंगे और बुधदेव भी आके बैठ जाएंगे। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। सूर्यदेव और बुधदेव से बुधादित्य योग बन जाता है और शुक्रदेव और बुधदेव से लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाता है। राजयोग तो बन जाता है, लेकिन सूर्यदेव तो नीच राशि में नीचत्व रहेंगे ना दोस्तों। ऐसा भी माना जाता है कि जब तीनों ग्रह एक साथ बैठते हैं तो काफी हद तक नीचत्व समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको इस चक्कर में नहीं रहना है, आपको ध्यान से समझना है क्या बोल रहा हूं। जहां तक मैं समझता हूं 24 अक्टूबर 2026 तक बुधदेव तुला राशि में वक्री हो जाएंगे 24 तारीख को, और इसी प्रकार तुला राशि में वक्री 3 अक्टूबर 2026 को तुला राशि में वक्री हो जाएंगे शुक्रदेव। यहां पर बुधदेव और शुक्रदेव बैठे रहेंगे तब तक मामला ठीक है, लेकिन शुक्रदेव के आने के बाद आपको किसी को पैसा उधार देने से बचने का प्रयास करना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए। सूर्यदेव खुद अग्नि है, अपना भाषा, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव
इसको ठीक रख करके चलने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा कुटुंब और परिवार के लोगों से, दूसरे लोगों से आपकी वाणी, आपका क्रोध, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव खराब होने के कारण तकलीफों का सिलसिला देखने को मिलने की संभावना प्रकट करता हूं। उस समय में पैतृक संपत्ति का विवाद भी गहराने जैसी स्थिति का आभास होता है। उस समय में बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों के कारण कुछ परेशानी महसूस होने जैसी स्थिति का भी आभास होता है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था काफी हद तक 24 अक्टूबर 2026 तक ठीक रहने जैसी स्थिति का आभास होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे और अष्टम भाव की। कौन है स्वामी? मंगलदेव। कहां बैठे हैं? कुंडली के दशम भाव में। कब तक बैठे हैं? 18 सितंबर को। 18 सितंबर को क्या होगा? कुंडली के एकादश लाभ भाव में चले जाएंगे। तो तीसरे भाव के और अष्टम भाव के स्वामी मंगलदेव होने से, और मंगलदेव आपकी कुंडली के दशम भाव में जो नौकरी एवं सरकारी नौकरी का होता है, यहां पे बैठने से क्या परिणाम देंगे? दोस्तों, दशम भाव में मंगलदेव का बैठना बहुत बड़ी साहस और ऊर्जा पैदा करता है, कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाता है। लेकिन व्यवहार और स्वभाव, वाणी और क्रोध, इनके कारण अंगुली करके काम को गड़बड़ भी करने में देर नहीं लगाते हैं। आपको भाषा, व्यवहार, स्वभाव का ध्यान रखना मैंने बार बार बोला है, तो आपके लिए ठीक रहेगा। प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह नौकरी बदलना, यह सब कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन तीसरे भाव के स्वामी मंगलदेव होने से साहस और पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि करते हैं। बहुत बड़ी वृद्धि, आदमी थकता नहीं है, ऐसी वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में मामला अस्थिरता लाते हैं, कमजोर करते हैं, उतार चढ़ाव करते हैं। वो लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, ऐसे लोग, उन लोगों के लिए इस समय में जल्दबाजी और उतावलापन से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। काम करो, काम करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भाषा खराब, व्यवहार खराब यह नहीं रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार अष्टम भाव के स्वामी मंगलदेव होने से, अष्टम भाव किसका है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का। थोड़ा चोट चपेट का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार ससुराल पक्ष से संबंधों को बना के रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जल्दबाजी और उतावलापन ना करें। जो लोग वसीयत से संबंधित, किसी को वसीयत मिलना है, उस समय यह काम हो सकता है, क्योंकि 18 सितंबर के बाद में मंगलदेव यहीं पे रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि और मंगलदेव की नीच राशि, नीच भंग राजयोग, तो मंगलदेव तो, और यहाँ पे एकादश लाभ भाव, मनोकामना पूर्ण करने का भाव है, तो वो भी होगा। क्या? वसीयत से संबंधित काम आपके पक्ष में होना था तो वो होगा। रुका हुआ पैसा मिलने जैसी स्थिति का आभास होता है, जैसे कि टैक्स का पैसा आपके वापस आना, रिफंड, वो भी आ सकता है। पैतृक संपत्ति का विवाद कोई उलझा हुआ है, वो भी सलट सकता है। और सबसे बड़ी बात है, रहस्यमय चीजों की ओर आपका मन बार बार जाएगा, इसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन अथक प्रयास करना पड़ेगा, मजा आएगा, करो दोस्तों, करो। इसी प्रकार कुंडली के चौथे भाव की और सप्तम भाव की बात करते हैं। एक पॉइंट रह गया भाई, मंगलदेव की यहां पे बैठे हैं तो अष्टम दृष्टि यहां पे पड़ रही है, और यहां पे चले जाएंगे तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी, और यह मंगलदेव की उच्च राशि है। हालांकि इस राशि के स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, और यहां पे बैठ करके सप्तम दृष्टि डालेंगे, तो यह मंगलदेव की उच्च राशि है। मंगलदेव की उच्च राशि होने के कारण आपको अपने विवेक से काम लेना है। अगर विवेक से काम लेते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम।
संतान की चिंता में कमी होगी, संतान की चिंता दूर होगी, लेकिन यह भी याद रखे संतान के और आपके बीच में नोकझोंक होने में देर भी नहीं लगेगी। ऐसा क्यों? मैंने समझाया मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी है, तो थोड़ा ध्यान रखें। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाना हो, बहुत बड़ी उपलब्धि, लेकिन शांति से, संयम और धैर्य से, जल्दबाजी और उतावलापन से बचना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि के योग मंगलदेव बनाएंगे, उनकी उच्च राशि है। कैसा भी पेपर है, कैसा भी एग्जाम है, कैसा भी कंपटीशन है, सफलता के योग देखने को मिलते हैं। जिनको संतान प्राप्ति चाहिए, माताओं और बहनों को अनुरोध करना चाहूंगा, यह समय बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। लव एंड रिलेशन की स्थितियां, अगर मति को ठीक रखते हो, व्यवहार और स्वभाव को ठीक रखते हो, भाषा को ठीक रखते हो, तो लव एंड रिलेशन में आगे बढ़ने का सिस्टम है। एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की भावना की कदर करने का, विचारों का मिलने का, तो लव एंड रिलेशन में बहुत आगे निकल सकते हो। लव मैरिज के योग भी रहेंगे। और शेयर मार्केट से संयम और धैर्य से काम करने पर लाभदायक स्थिति का यह आभास होता है। इसी प्रकार चौथे और सातवें भाव की बात करते हैं। दोनों भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और कुंडली के एकादश लाभ भाव में बैठे हैं अपने उच्च राशि में। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं और देवताओं के गुरु होते हैं, और उच्च राशि में बैठना बहुत बड़ा लाभ का संचार पैदा करते हैं, जिससे लाभ नहीं, बहुत बड़ा लाभ आता है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, लेकिन लाभ सबको मिलता है। तो पैसा तो आएगा, आएगा और बढ़ेगा। वो लोग जो उम्र में आपसे बड़े हैं, बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ, उनसे भी रिश्ते मजबूत होंगे। इनके साथ में मंगलदेव बैठेंगे। मंगलदेव की नीच राशि है, देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। नीच भंग राजयोग बन जाएगा, आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ समय रहेगा। देवगुरु बृहस्पति यहां पर 30 अक्टूबर तक रहेंगे, और इस 30 अक्टूबर तक आपके लिए नई दिशा तय करने का सिस्टम तैयार कर रहे हैं। जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करो। इसी प्रकार चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और एकादश लाभ भाव में उच्च राशि में बैठने के कारण चौथे भाव में 4 चांद लग गए। क्या हो सकता है? वो लोग जो परिवार में खुशियां ढूंढ रहे हैं, अपार खुशियों का सिस्टम देखने को मिल रहा है। यह सिस्टम 2 जून 2026 से आरंभ होगा। तो परिवार में हो गया, दोस्तों हो गया, परिवार में अपार खुशियां, परिवार का तालमेल ठीक, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का लगाव और झुकाव, आपका मान सम्मान, वैल्यू परिवार में बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो परिवार में अपार खुशियां, माता की सेहत बढ़िया होगी, माता से संबंध बढ़िया होंगे। और वो लोग, किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेनी है, किसी को जमीन लेना है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को खेती की जमीन लेनी है या बेचना है, सबके लिए बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय। जितना प्रयास करो उतना मजा आएगा। सबके लिए यह समय गोल्डन पीरियड जैसी स्थिति का आभास कराता है। ले चाहे बेचो, वाहन सुख, कोई गाड़ी घोड़ा लाना चाहता है तो बहुत बड़ी उपलब्धियां, बहुत बड़ी उपलब्धियां जैसी स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार जो लोग बिल्डिंग बना करके बेचते हैं, बहुत बड़ी उन्नति के अवसर। बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, बहुत बड़ी उन्नति के अवसर। जो लोग खनन का काम करते हैं, बहुत अच्छा, मजा आ जाएगा। जो लोग जमीन के नीचे से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, कांसी, जस्ता निकालते हैं, उनके लिए सुनहरा समय रहेगा, जबरदस्त लाभदायक। तो दोस्तों, किसान भाइयों के लिए भी यह समय बहुत कुछ देने जैसा ही रहेगा। प्रयास करोगे तो लाभ तो मिलेगा। इसी प्रकार सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण, सप्तम भाव होता किसका है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का, जीवन साथी का। तो यहां पे शनिदेव भी बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। व्यापार के क्षेत्र में व्यापार के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत देखने को मिलती है, जिसके कारण व्यापार में बहुत बड़ा अच्छा लाभ के संकेत। इस समय में आप व्यापार की दिशा बदल सकते हैं, नया व्यापार कर सकते हैं। ऑलरेडी जो आपके पास व्यापार है उसकी दिशा बदल सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र से देखिए, व्यापार में पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हो तो भी उपलब्धियां बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो व्यापार की तमाम गतिविधियां
लाभदायक ही देखने को मिलती है। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन का भी यही भाव है, इसकी स्थितियां भी बहुत बेहतर देखने को मिलती है। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में थोड़ा ध्यान रखना है, किस बात का? जिद से बचना है, आलस को छोड़ना है और टालने की प्रवृत्ति भूलना है। देख लेंगे, कर लेंगे, बता देंगे, हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, फोन कर दूंगा, इन सब चीजों से दूर रहना है। तो यहाँ की स्थितियां काफी बेहतर रहेगी, काफी बेहतर रहेगी। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों, 4 चांद। दाम्पत्य जीवन में संबंधों में मधुरता आएगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी सही होने जैसी स्थिति का आभास होता है। वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध कर रहे हैं, करना है, लाइन में लगे हैं, उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्या? यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे भी सिस्टम देखने को मिलेंगे कि जैसे लड़का 30 साल का है तो लड़की उससे कुछ बड़ी हो सकती है क्योंकि शनिदेव यही काम करते हैं, ऐसी भी संभावना बनती है। लेकिन काम को करना है, बड़ी राधा जी उम्र में बड़ी थी भगवान श्री कृष्ण से, तो यहाँ की स्थितियां ऐसी भी देखने को मिलती है और काफी हद तक बढ़िया रहेगा। लड़के को लड़की बढ़िया मिलेगी, लड़की को लड़का बहुत अच्छा मिलेगा। इस काम को निपटाने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जितना डिले करोगे, यहां से ये स्थितियां मिटने के बाद, यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना बंद होने के बाद तकलीफ आएगी दोस्तों। इसलिए इस काम को निपटाने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का 6ठा भाव कौन बैठा है? राहुदेव। घर किसका है? शनिदेव का। राहुदेव करते क्या है यहाँ पे? राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह है। राहुदेव यहाँ पे बैठ करके बहुत सारे कन्या राशि के लोगों को कर्ज जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया, कर्जे में डुबो दिया उनको। हालांकि राहुदेव रक्षा भी करते हैं, लेकिन मैंने एक बात बोली, मति भ्रमित ग्रह, तो राहुदेव पीड़ा भी देते हैं, शारीरिक पीड़ा स्वयं एवं परिवार के लोगों में, वो राहुदेव ही है। आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है ना, ये 2 ही हैं ऐसे जिनके कारण ऐसी गतिविधियां तैयार होती है। तो शत्रुओं के मामले में भी आपका सहयोग तो करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि राहुदेव सहयोग नहीं कर रहे हैं। कितने शत्रु आपके सामने फटका आपको नहीं मार सकते, फटको, दूर रहो, तो वहां से शत्रु आपसे दूर ही रहेंगे। पुलिस केस और अदालती मामले, इनमें भी आपका सहयोग कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन कर्ज जैसी स्थिति का निर्माण भी करते हैं। इसी प्रकार ये भी हो गया, ये भी करीब सब हो गया भाई, सब हो गया। अब सूर्यदेव यहां पे आएंगे, आपकी कुंडली के 15 सितंबर को आ जाएंगे। यहां पे आएंगे तो बढ़िया ही परिणाम देंगे, लगन में आने पर बढ़िया ही परिणाम देंगे, क्योंकि बुधादित्य योग बनेगा तो सफलता का सूचक होता है, यह भी बहुत बढ़िया होता है। शनिदेव मीन राशि में वक्री चल रहे हैं। क्या करते हैं शनिदेव वक्री होने पर? देश और दुनिया में प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक घटनाएं घटित करने का काम करते हैं। महंगाई बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, महंगाई तो बढ़ाएंगे। देश और दुनिया में राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ा उथल पुथल करने जैसी स्थिति का भी निर्माण करेंगे। कुछ उपाय बता रहा हूं, उपाय करने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या करें? कौन राशि के स्वामी? बुधदेव है। क्या करें? प्रत्येक बुधवार को गणेश जी महाराज के मंदिर में जाकर, देखिए क्या करना है, 300 ग्राम मूंग लेना है, 2 मोतीचूर के लड्डू लेना है, थोड़ी गार्डन की दूब लेनी है। उस गार्डन की दूब, जो गार्डन में हरी घास होती है ना, हम घूमने जाते हैं, घास के ऊपर चलते हैं नंगे पांव, उसके 10-20 डंकल तोड़ लेना, पानी से धो लेना, कपड़े से साफ कर लेना, मोली से बांध लेना। तो मूंग, 2 मोतीचूर के लड्डू, दूब, 2 हल्दी के गांठ, और घर से दिया बत्ती ले जाना, गणेश जी के सामने दीपक चलाना, ये सामान भेंट करना, जो भी आपको कहना है कहना,
आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर धन चाहिए तो प्रत्येक शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करो। सफेद वस्तु का दान करने में तकलीफ आए तो मिश्री का प्रसाद भी मंदिर में चढ़ा सकते हो, चढ़ा सकते हो, करना चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। बुद्धदेव के लिए भी बुधवार और शनिवार को हरा चारा गौ माता को खिलाएं। इसी प्रकार शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हो। इसी प्रकार मंगलदेव के लिए जितना हनुमान जी की आराधना करोगे, 5 बार हनुमान चालीसा बोलो, हनुमान जी के दर्शन करो, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ, 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से हनुमान जी के सिंदूर का चोला करो, बेहतर रहेगा दोस्तों। इसी प्रकार सब हो गया भाई, कोई बाकी नहीं रहा। राहु और केतु के लिए प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।